गाइस, आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। फर्स्ट रिएक्शन होने वाला है मेरा। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया ताकि भारतीय स्टूडेंट्स हम लोग वापस भारत में ला पाएं। ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, एक्चुअली अब बात चल रही है कि इवन नेपाल और आसपास के जो देश हैं उनके स्टूडेंट्स भी इवैक्यूएट करेगा भारत। नाउ ये जेस्चर ईरान का काफ़ी स्पेशल था। इवन दो इसराइल आज के समय इनकी बॉम्बिंग कर रहा है, इन्होंने इंडिया को फैसिलिटेट किया। बट मैं आपको ये बता दूं, कभी भी कोई भी देश फ्री में हेल्प नहीं करता। अगर ईरान ये हेल्प कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, एयर स्पेस ओपन कर रहा है, इमीडिएटली मैंने उसके बाद ये देखा कि ईरान के जो ऑनवॉयज़ और डेप्यूटी ऑनवॉयज़ हैं भारत में, इधर आप देख पाओगे ईरान डेप्यूटी एम्बेसडर जो हैं, इन्होंने रिसेंटली भारत को अर्ज किया कि भारत को इजराइल पर प्रेशर डालना होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया में, जो बिग कंट्रीज़ हैं, जो पीस के साथ खड़े हैं, उनको इमीडिएटली इजराइल पे प्रेशर डालना चाहिए कि जो भी इजराइल आज के समय कर रहा है, जो बॉम्बिंग कर रहा है, ये इमीडिएटली रोक देनी चाहिए। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ईरान की तरफ से आप देखोगे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई है जिस पर भारत बहुत ज़्यादा गौर करेगा। ईरान ने यह कहा है कि अगर भारत कहता है कि ये लीडर है ग्लोबल साउथ का। नाउ ग्लोबल साउथ के बारे में मैं इन द पास्ट वीडियोस बना चुका हूँ। ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं, भारत काफ़ी बार ये कह चुका है कि वहाँ पर ना भारत हमेशा रेडी रहेगा, भारत ग्लोबल साउथ को लीड करेगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ में सबसे ताकतवर इकोनॉमी है भारत। तो ईरान ने सवाल यहाँ पर रेज कर दिया कि अगर भारत ग्लोबल साउथ को लीड करना चाहता है तो डिनाउंस करो इजरायली मिलिट्री अग्रेशन। ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि इजराइल को बोलो कि ये अटैक करना रोको, खुलकर इजरायली मिलिट्री की निंदा करो। आप देखोगे भारत में सोनिया गांधी ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि भारत को खुलकर ईरान के पीछे खड़ा होना चाहिए, इजराइल की निंदा करनी चाहिए कि इजराइल ये सब क्यों कर रहा है। जिस तरीके से काफ़ी हद तक आप कह लीजिए आज के समय चाइना स्टेटमेंट दे रहा है। और रही बात ये ग्लोबल साउथ वाली, आपको एक मैप दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि ईरान ये क्यों कह रहा है कि अगर भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो इजराइल की निंदा करनी होगी। ना यूएन की एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से दुनिया इस तरीके से बटी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉर्डर है वगैरह, ये बस दुनिया को देखने का एक नज़रिया है कि ग्लोबल साउथ है एक तरफ जहाँ पर तरक्की कम हो रखी है, गरीब देश है ओवरऑल, और फिर है ग्लोबल नॉर्थ, यहाँ पर विकसित देश है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में ये एक क्लासिफिकेशन है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है कि जो नॉर्थ में रहते हैं वो यहाँ पे तरक्की कर लिए, जो साउथ वाले हैं पीछे रह गए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दोनों साउथ में आते हैं मगर फिर भी इनको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट माना जाता है। अब ग्लोबल साउथ में आप लोग देख लो, बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ पर इजराइल को पसंद नहीं करती। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आता है ग्लोबल साउथ में, बांग्लादेश आता है, यहाँ पे ईरान आता है ग्लोबल साउथ में, सऊदी अरेबिया आता है। इजराइल इंटरेस्टिंगली ग्लोबल साउथ में नहीं आता, क्योंकि इवन दो इजराइल की पोजीशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगी ग्लोबल साउथ में है, मगर इजराइल एक विकसित देश है। तो यहाँ पे ईरान का ये कहना है कि ओआईसी के ही आप अगर देखो 56 से ऊपर देश हैं, ये ग्लोबल साउथ में आपको मिलेंगे। तो भारत अगर खुद को अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा? अगर खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो हम काफ़ी बार ट्राई भी करते हैं, पीएम मोदी ने कई इस पर समिट्स किए हैं, कई बार आपने देखा होगा पीएम मोदी कई जो लीडर्स हैं ये ग्लोबल साउथ के, इनको एक ऑनलाइन समिट के दौरान संबोधित कर रहे होते हैं। अभी पीएम मोदी कई कंट्रीज़ को विजिट भी करेंगे जो ग्लोबल साउथ में आती है। आप देखोगे पिछले कई सालों में पीएम मोदी ज़्यादा विजिट उन कंट्रीज़ को कर रहे हैं जो ग्लोबल साउथ में आती हैं। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर तभी बन पाएगा अगर इजराइल की निंदा करेगा। और काफ़ी हद तक बात भी सही है, ग्लोबल साउथ में आज के समय इजराइल के प्रति काफ़ी गुस्सा है, ना सिर्फ उन कंट्रीज़ में जहाँ पर इस्लाम मेन रिलीजन है। इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ साउथ अफ्रीका में, आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका इज़ प्रिडोमिनेटली अ क्रिश्चियन कंट्री, यहाँ पर मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, मगर तब भी ये लोग सबसे बड़े आलोचक है इजराइल के। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। और अभी के लिए भारत का जो स्टांस है उसको अगर हम देखें तो भारत ने ओपनली ये कहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हैं और इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुक है। बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, आपने एससीओ के बारे में सुना होगा,
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भारत मेंबर है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी मेंबर है, चाइना समेत कई कंट्रीज आते हैं एससीओ में। यहाँ पर रिसेंटली ना एससीओ में एक स्टेटमेंट तैयार करी गई जहाँ पर इजराइल की निंदा करनी थी। भारत अकेला देश था जिसने इस स्टेटमेंट को अबैंडन कर दिया और इजराइल की आलोचना एससीओ में नहीं करी। जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, इन्होंने भारत की प्रशंसा भी करी इस बात को लेकर के। देखिए बहुत अच्छा काम किया आपने यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करके। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सोनिया गांधी जैसे आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी की दिग्गज लीडर है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि भारत इतना साइलेंट क्यों है, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की। और साथ ही साथ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर भी आलोचना करी है। और एक बार को यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि इजराइल और ईरान की वॉर 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लगातार ये वॉर चल रही है। और अभी रिसेंटली ये आर्टिकल सामने आए हैं कि क्या इजराइल इतनी हैवी बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की कि काफ़ी जगह आप कह लीजिए ट्रेमर्स आ रहे हैं अर्थक्वेक के। अब इसका रीज़न क्या है कि परहैप्स ये अटैक्स हुए हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कुछ अंडरग्राउंड बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं ईरान में ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। और लग रहा है कि शायद ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर इनके कुछ जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। बट इधर वे ईरान में आज के समय कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है जिसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी दुनिया को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। अब इस वक्त क्या भारत आलोचना कर सकता है इजराइल या ईरान की? देखिए अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। ऑपरेशन सिंधु में देखो इजराइल भी भारत के साथ कोऑपरेट करेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑपरेशन सिंधु सिर्फ ईरान से अपने नागरिक निकालने के बारे में नहीं है। जो इजराइल में भी भारतीय नागरिक हैं जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए भी है ऑपरेशन सिंधु। तो उसमें कोऑपरेशन जो ईरान कर रहा है इजराइल भी करेगा। इजराइल ने इंटरेस्टिंगली भारत को ये नहीं कहा कि ईरान की निंदा करिए, बट ईरान की यहाँ पर क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि अगर फ्यूचर में भारत को ग्लोबल साउथ में अपनी जो डिप्लोमेसी है ये आगे बढ़ानी है तो उस केस में बिल्कुल इजरायली मिलिट्री का अग्रेशन की निंदा करनी होगी। नहीं तो आप समझ लीजिए फ्यूचर में भारत के जो ग्लोबल साउथ के समिट्स थे परहैप्स उसमें ये लोग उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे जितनी इनको दिखानी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना खड़ा है। चाइना बिल्कुल ओपनली इजराइल की आलोचना आज के समय कर रहा है। सो अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जियोपॉलिटिकल डिसीजन है भारत के लिए। एक तरफ तो ये है कि भारत का सपना कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये लिटरली अगर हम देखें तो इजराइल के थ्रू जाएगा। और अगर मान लीजिए इजराइल ने ईरान में रिजीम चेंज कर दिया तो उस केस में ग्लोबल साउथ में आप देखोगे एक बड़ा बदलाव वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, कमेंट सेक्शन में करिए। शुड इंडिया कंडेम इजरायली मिलिट्री एक्शन? क्या भारत को इजरायली मिलिट्री एक्शन जो ईरान पे हो रहे हैं इसकी निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस या नो में आंसर दीजिएगा। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बाकी आप देख लो। बाय बाय।